सो वन पीस चैप्टर नंबर 1159 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा बवाल और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फाइनली हम लोग ड्रैगन को देखने वाले हैं। माना ये ड्रैगन का फ्लैशबैक है बट असल में ड्रैगन हमारे को देखने को मिलता ही नहीं है। फाइनली ड्रैगन को देखने वाले हैं और वो भी ऐसे ही नहीं, वहां पे शैंक्स की माँ उससे रिक्वेस्ट कर रही है शैंक्स को बचा लो क्योंकि शैंक्स खतरे में है। रॉक से रिलेटेड कुछ बहुत ही सारे और इंटरेस्टिंग रिवील्स, साथ के साथ हराल्ड एक बहुत ही तगड़ा दोस्त है, उसने ये प्रूव किया हमारे को इस वाले चैप्टर के अंदर। और शायद से जो चीज हम सारे के सारे लोग आज तक देखते हुए आए हैं, शैंक्स रॉजर की शिप के अंदर था, वो कैसे आया, क्योंकि भाई उसकी हेल्प करी थी ड्रैगन ने। और इस वाले चैप्टर के अंदर तुम्हारे को ये चीज सुन के मजा आने वाला है। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये वाला जो फ्लैशबैक है, असल में हमारे को ऐसे फ्लैशबैक्स की जरूरत है। टाइम नहीं खराब करते भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुम लोग में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो कर लेना, सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1159 का नाम होने वाला है आइलैंड ऑफ फेट, यानी कि किस्मत वाला आइलैंड। और क्योंकि हमारे को गॉड वैली के बारे में बताया जाने वाला है तो ये आइलैंड तो तगड़ा है ही। और भाई जो जो चीजें हुई हैं, साथ के साथ इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं यामाटो फ्लावर कैपिटल के अंदर वापस आ चुकी है और हमारे को कवर स्टोरी से रिलेटेड कुछ नहीं बताया गया। अब चलते अपने पीक और धमाकेदार चैप्टर की तरफ, जहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग ही बहुत ज्यादा बवाल है। हाचिनोसु आइलैंड का खजाना यानी कि शैकी को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये न्यूज जब से फैली है इस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच चुका है क्योंकि शैकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी और दूर दूर से लोग उसको मिलने आते थे। और यहाँ पे वो किडनैप हो चुकी है। इस खबर ने पूरे वन पीस वर्ल्ड को हिला दिया। और यहाँ पे जैसा हमारे को पिछले चैप्टर्स के अंदर एडिटर ने बताया भी था, शैकी को हाचिनोसु का खजाना बताया गया, तो एक आइलैंड का खजाना चोरी हो चुका है। यहाँ पे हमारे को 38 ईयर्स अगो पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग गॉड वैली के ऊपर आता है और वो सीधा आके शैंक्स और शैमरॉक की जो मदर है उनके ऊपर अटैक कर देता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि गार्लिंग चाहता है कि वो शैंक्स और शैमरॉक दोनों को अपने साथ ले जाए मैरी जुआ। और यहाँ पे उनकी माँ उसको बचा रही है बच्चों को, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे इसके साथ कहीं पे भी जाए। और हमारे को फाइनली यूपीएससी का सबसे बड़ा एस्पिरेंट ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि उस टाइम पे गॉड वैली के ऊपर था। और ये बंदा तो मरीन का पहले से सोल्जर है, बट उस टाइम पे ड्रैगन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सोल्जर था। यहाँ पे हमारे को जो उस टाइम पे सीन दिखाया जाएगा, गिनी, कुमा और इवानकोव तीनों के तीनों एक स्लेव शिप के अंदर है। गॉड वैली के ऊपर बहुत ही तगड़ा अटैक होने वाला है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और वो चीज हम सबको पता ही है। हमारे को यंग मॉर्गन का सीन दिखाया जाता है जो कि पायरेट आइलैंड के ऊपर ये वाली खबर फैला रहा है गॉड वैली के अंदर इस टाइम पे चल क्या रहा है। वहां पे भाई स्लेव शिप्स के अंदर बहुत ही सारे लोगों को भर भर के लेके जाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक्जिबैक भी गॉड वैली के ऊपर जा रहा है। हमारे को ये ढंग से बताया जाएगा कि एक्जिबैक वहां पे क्यों जा रहा है, बट हमारे को बताया जाता है कि रास्ते के अंदर उसको हराल्ड भी मिलता है और यहाँ पे एक्जिबैक हराल्ड को बताता है सही में कि उसको गॉड वैली पे जाना क्यों पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि रॉक्स भाई कितना तगड़ा पायरेट है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कुछ टाइम के अंदर कितना बवाल मचा दिया, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हमला हो सकता है और ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। इसीलिए रॉक्स ने अपने बेटे ब्लैक बियर्ड और अपनी वाइफ को भेज दिया गॉड वैली। और ऐसा उसने क्यों किया वो पहले की बात है ये, और उसने इसीलिए भेजा था अपनी वाइफ और ब्लैक बियर्ड को वहां पे क्योंकि वो रॉक्स का होमलैंड है, तो वहां पे वो लोग सेफ रहेंगे। बट यहाँ पे जो गॉड वैली से रिलेटेड खबरें आ रही है, गवर्नमेंट वहां पे सबको स्लेव शिप के अंदर कैद कर रही है। इस चीज को रॉक्स नहीं देखना चाहता और वो अपनी वाइफ और अपने लड़के को बचाने के लिए जा रहा है गॉड वैली के ऊपर। और इस चीज का रीजन सुन के भाई एक बारी को हराल्ड भी शॉक्ड हो जाता है कि ये किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है। हराल्ड और रॉक्स की वहां पे दोबारा से फाइट होती है, बट इस बारी हराल्ड अपने आप को जबरदस्ती हरवा देता है। तो हराल्ड नहीं चाहता कि रॉक्स के बेटे और उसकी वाइफ को कोई दिक्कत हो, तो इसलिए वो खुद ही हार मान लेता है और यहाँ पे वो रॉक्स को जाने देता है। यहाँ पे अब तक हम लोग को रॉक्स का असली नाम ही नहीं पता था। यहाँ पे हमारे को ओडा सेंसे रॉक्स का असली नाम रिवील करते हैं, जहाँ पे उसका नाम है डेवी डी रॉक। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि वो डेवी क्लैन का मेंबर है, जहाँ पे जो उसका पूर्वज था वो था डेवी डी जॉन। और यहाँ पे ये रिवील भाई पूरे वन पीस वर्ल्ड को और जो भी हम लोग सबके सब सुनते हैं वन पीस को भाई हिला के रख दिया सब। यहाँ पे हमारे को एक और चीज बताई जाती है कि जो ये डेवी क्लैन के लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा गुप्त तरीके से रहते हैं, मतलब किसी को नहीं पता होता ये लोग कहाँ पे रहते हैं। और चैप्टर के एंड के अंदर हम लोग को बताया जाता है कि जो गॉड वैली के अंदर ये मरीन्स वाले टूर्नामेंट करने वाले थे, जो भी सेलेस्टियल ड्रैगन वगैरह, ये शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो ब्लैक बियर्ड है और जो उसकी मदर है वो लोग भी स्लेव शिप के अंदर कैद है। यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और जो भी इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है उसको मिलने वाली है शैकी। तो यहाँ पे अब हम सब लोग को समझ में आ चुका है कि शैकी को किसने गायब किया। सारा का सारा प्लान फिगारलैंड
फिगारलैंड गार्लिंग का ही हो सकता है, क्योंकि उसी ने सोचा था गॉड वैली के ऊपर करवाने को। तो यहाँ पे सारा का सारा काम हो चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है। चैप्टर के एंड के अंदर भाई ड्रैगन को मिलती है शैंक्स और शैमरॉक की मदर, जो कि ऐसी हालात में है कि वो बिल्कुल मरने वाली है, क्योंकि फिगारलैंड गार्लिंग शायद से अपना काम कर चुका है। वो इन दोनों बच्चों को छीन कर यहाँ से जा चुका है, बहुत ही बुरा मारा है उसने उनकी मदर। फिगारलैंड गार्लिंग ने अपनी ही वाइफ को बहुत ही बुरे तरीके से मारा है, और उसकी वाइफ ड्रैगन से रिक्वेस्ट कर रही है कि तू शैंक्स और शैमरॉक को बचा ले। जिसके बाद चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, बट जो इस चैप्टर की कॉन्वर्सेशन है वो खत्म नहीं हुई है, तो रुक जाओ। तो यहाँ पे हमारे को अब पता लगा कि ब्लैक बियर्ड का असली नाम क्या है। डेविड ई एक्सबैक उसका फादर, और उसका खुद का नाम होना चाहिए डेविड ई टीच। और यहाँ पे अब हमारे को ये चीज समझ में आ चुकी है कि शैंक्स असल में रॉजर की शिप में पहुंचा, तो पहुंचा कैसे, क्योंकि उसको बचाया गया। वो भी उसको किसने बचाया? सीधा भाई अपने ड्रैगन। और फाइनली हम लोग को अब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ड्रैगन ने अपना मूव चल दिया है। लाइक हम लोग को पहली बार दिखाया गया कि ड्रैगन कुछ बहुत ही तगड़ा कर रहा है, और वो सीधा शैंक्स को बचा रहा है। दिस इज अमेजिंग भाई। और क्योंकि शैकी को किडनैप कर लिया गया और ये पूरा बवाल दुनिया के अंदर मच गया, इससे हम लोग को बहुत ही नॉर्मली समझ जाना चाहिए कि भाई रॉजर पायरेट्स क्यों पहुंचे थे गॉड वैली, क्योंकि वो लोग शैकी को बचाने वाले थे। हाँ, ये चीज भी रिवील हो चुकी है। खैर अभी तो फ्लैशबैक्स चल रहे हैं, बट ये वाले शायद आर्क को हम लोग बोल रहे थे, ये लोग ऊसोप की आर्क होने वाली है। और ऊसोप के बारे में हमारे को कुछ बताया नहीं गया, शायद से उन्होंने वो गॉड बन चुके हैं शायद से, तो इसलिए उनके बारे में हमारे को कुछ बताया ही नहीं जा रहा। और इस चैप्टर की सबसे तगड़ी और बवाल चीज यही है कि भाई ड्रैगन ने शैंक्स को बचाया। और यहाँ पे जिसके बाद मैं चैप्टर को यहीं पे एंड करता हूँ। चैप्टर वाली वीडियो आ जाएगी थर्सडे या फ्राइडे को। बाकी ये वाली वीडियो यहीं तक। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।